हाय एवरीवन, दिस इज सिरसा अगेन। और आज का जो ट्यूटोरियल होगा वो ओआरएम पे ही होगा। ठीक है, जो हमने पिछले वीडियो पे बात की थी कि गेट का, ऑल का और फिल्टर का हम कैसे यूज़ करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है डालने में, ठीक है, क्योंकि मेरी कुछ फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा बीमार था। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहले ओपन कर लेते हैं सारी चीज़ें। डी ड्राइव में, सी ड्राइव में या क्या। हम्म, आ, अरे यार। आ, ये कमांड जो कई बार मैंने बता दिया है किस लिए होता है। ये बड़ा नहीं होने वाला। ठीक है, ये वाली कमांड अपना इन्वायरमेंट एक्टिवेट करने के लिए होता है। ठीक है। बस एक बार रन हो। चलो, हाँ, रन हो गया। ठीक है। बस मैं चेक कर रहा था क्योंकि मैंने कई सारी फोल्डर्स डिलीट किए हैं। ठीक है, कई सारे कमांड डिलीट किए हैं, पैकेजेस डिलीट किए हैं। तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है ना। हाँ, ऑन किया है। इसको डिलीट करो, उसको हटा दो। पी वाई, पैनल पी वाई, अनसर्वर, रन होते हुए। और चलो चले। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम सारा का सारा डाटा जो है ना, वो हम अपने डाटाबेस से उठा के यहाँ पे शो करवाएंगे। ठीक है। तो वो कैसे होगा वो चीज़ देखते हैं। तो पहले हम चलते हैं यहाँ पे। हमारा प्रोजेक्ट किधर है? हमारा प्रोजेक्ट का नाम है ई कॉमर्स। ठीक है। तो इसमें एक व्यू की फाइल बनाओ। व्यू डॉट व्यू आई। हाँ, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, व्यूज होता है, व्यू होता है, व्यूज होता है। ठीक है। ठीक है, तो इसको हटा दो। ठीक है। ओ, पहले से है। तो हमारे पास व्यूज डॉट पी वाई का फाइल पहले से है। आप अपना प्रोजेक्ट में क्या करना, अपने जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, मैंने ई कॉमर्स के नाम से प्रोजेक्ट बनाया है, आपने जिस भी नाम से अपना प्रोजेक्ट बनाया है उसमें व्यूज डॉट पी वाई फाइल से एक फाइल बना लेना। और फिर उसमें आप ये जो लिखा हुआ है फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स इम्पोर्ट रैंडो, ये कर लेना। और डेफ होम पेज रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट होम डॉट एच टी एम एल। इससे क्या होगा कि आपका जो टेम्पलेट में जो होम पेज है, जो ये रहा, ये होम पेज है, वो रेंडर करने लग जाएगा। क्या? ब्राउज़र पे। ठीक है। अगर आपने मेरा ट्यूटोरियल फॉलो किया होगा तो ये चीज़ मैंने बनाते हुए दिखाई होगी वहाँ पे भी। ठीक है, ये क्योंकि ये अपने आप नहीं आया, ये पहले से ही कर रखा है। ठीक है। और बीच में मैंने कुछ छेड़ा भी नहीं है। तो हमने क्या करना है, सारा डाटा लेना है। ठीक है। तो डाटा हमने कहाँ से लेना है? हमने डाटा लेना है सारा का सारा, हमने मीडिया फाइल पे चलते हैं, मॉडल्स फाइल पे चलते हैं, कैटेगरी है, उधर अकाउंट होगा, इधर स्टोर पे चलते हैं। ये हमारा जो प्रोडक्ट है, इसमें से ही हमें सारा का सारा डाटा लेना है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले तो व्यू में, हमारे इस वाले व्यू में। तो फ्रॉम स्टोर डॉट
व्यू से, सॉरी, डॉट मॉडल से कॉल कर दो प्रोडक्ट को। ठीक है, अब प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स इसलिए मैंने बताया था ये मैनेजर होता है हमारा, डॉट ऑल, सारा का सारा आ गया। अब हमें क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट बनाओ। ये इसलिए बना रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी के रूप में, क्योंकि इसमें क्या करना है, हम आराम से दिखा देता हूँ। डाटा लिखा, डाटा लिख दिया, यहाँ पे आप डाटा की जगह प्रोडक्ट्स लिख दो। ठीक है, अब इस कॉन्टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा पास कर देंगे, कोमा डाल के। ठीक है, कोमा डाल के सीधा सीधा पास कर देंगे। तो हमें क्या होगा कि हमारा जितना भी डाटा है ना, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स, जो भी जितना भी डाटा है हमें जो यहाँ से मिला है इसके अंदर, वो हमें सारा का सारा क्या हो जाएगा, इस कॉन्टेक्स्ट के द्वारा हमारे होम डॉट एच टी एम एल में हमें पास आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं एक बार देखते हैं इस चीज़ को। प्रिंट डाटा, डाटा जब ये होम पेज रेंडर होगा ना, तो हमें यहाँ नीचे दिखाई देगा वो चीज़। देखो, हमें क्वेरी फॉर्म में सारी चीज़ें दिख गई, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट, अब ये ऐसे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में ही देगा क्योंकि हमें सारा का सारा डाटा मिल रहा है। ठीक है, तो हम अगर इस पर फोर लूप लगाएंगे ना, तो फोर लूप से हमें सारी की सारी चीज़ें गेट हो जाएगी। और फोर लूप कैसे लगता है, तो मैं फोर लूप आपको बता देता हूँ कि फोर लूप होता क्या है। ठीक है, पाइथन में नॉर्मली, पाइथन में जैसे हम जेएस में हम क्या करते हैं, फोर लूप के लिए हम फोर लगाते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, लेट करते हैं, आई डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आई को हम 0 के इक्वल रख देते हैं, और फिर आई को हम प्लस प्लस इंडिकेट कर देते हैं, और फिर इसके अंदर हम अपना कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, फोर लूप ऐसे जेएस पे लगाया जाता है, लेकिन फोर लूप इस तरीके से पाइथन में नहीं लगता। जैसे फोर लूप लगाया, ठीक है, फोर, जैसे हमें डाटा किस में से चाहिए, प्रोडक्ट में से चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, फोर प्रोडक्ट्स, जो भी, क्योंकि जो चीज़ हमने यहाँ लिखी है प्रोडक्ट्स, वही चीज़ हमने यहाँ लिखनी है। ठीक है, हमें किसके अंदर चाहिए, प्रो के अंदर चाहिए, तो इन, हम ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि प्रोडक्ट्स में से जितना भी डाटा है वो सारा का सारा डाटा क्या करो, फोर के अंदर, प्रो के अंदर डाल दो। ठीक है, और फोर लूप क्या करेगा इसको, जब तक डाटा है आपके पास, जब तक इस प्रोडक्ट्स के अंदर डाटा है ये तब तक चलेगा, तब तक ये क्या होता है, लूप चलाता रहेगा, 1 2 3 4 कर करके। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा कि हम फोर प्रो द क्या होता है, प्रो इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन इसलिए लगाया है कि इन इसलिए लगाया है क्योंकि प्रोडक्ट से अंदर जितना भी डाटा है, ठीक है, वो सारा डाटा मुझे मिल जाए प्रो के अंदर, समझ गए, इसलिए। तो ये एक रीज़न होता है, और इसमें कोई हम ऐसे करके कॉलन्स लगाते हैं। ठीक है, और करना चालू करते हैं, ना कि हम ऐसे ब्रैकेट्स लगाते हैं इसमें, वो उसकी तरह नहीं होता। जेएस में भी एक फोर लूप, फोर क्या होता है, फोर ऑफ लूप और फोर इन लूप हमने पढ़ा होगा शायद। ठीक है, कि वो कैसे यूज़ किया जाता है, तो सेम वही चीज़ है जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं। ठीक है, हम पूरा जैसे कि फोर लूप सीधा पूरा का पूरा आ, ऐसे लेट आई, आई इज इक्वल टू 0, आई प्लस, सॉरी प्लस प्लस, ऐसे करके यूज़ नहीं करते इसमें, पाइथन में। आई होप सो मैंने सही बताया, क्योंकि मैंने अभी तक तो ऐसा नहीं यूज़ किया। चलिए, तो सारा का सारा डाटा यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा हेडर है।
तो मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए, ये। बाकी कार्ड्स को मैं हटा दूंगा। ठीक है, तो इन 3 कार्ड्स को आप हटा दीजिए। तो आप देखना, जब तो फॉर लूप का यूज़ करने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें कर्ली ब्रैकेट्स देना पड़ेगा। सॉरी रुक जाओ, 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है, इस तरीके से। आ 1 मिनट मैं करके दे रहा हूँ। पहले हमें कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा, परसेंटेज का साइन। ठीक है, फॉर इधर। ठीक है, और फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, फिर परसेंटेज का साइन, फिर एंड फोर। ठीक है, इन फोर इसलिए क्योंकि ये हमें क्या बोलते हैं, ये हमें बताना पड़ता है टैबलेट में कि फोर इंड कहाँ हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, इसलिए हमें इंड फोर लगाना पड़ता है। ये जनरल है। ठीक है, इसको यहाँ पे रख दीजिए। अब हमें डाटा कहाँ से चाहिए, डाटा जहाँ से चाहिए वो लास्ट में आएगा। ठीक है, जैसे हमें प्रोडक्ट से डाटा चाहिए, किसके अंदर चाहिए, हमें चाहिए प्रो के अंदर चाहिए। ठीक है, तो सारा डाटा हमें मिल गया। अब देखो, जब हमने फोर लूप का यूज़ किया है तो हमारे पास डाटा कितना आया था यहाँ पे, तो आ गया छोटा डाटा। डाटा हमने क्या बोलते क्या 11 इंसर्ट, 10 या 11 इंसर्ट किया था, तो ये 10 या 11 बार ये फोर लूप चल चुका होगा यहाँ पे। अब ये 4 थे, देखिए अभी मैंने सिर्फ एक ही कार्ड डाल रखा है, टी शर्ट वाला। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बार क्या किया है इसने, लूप रिपीट कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने एक इमेज निकालनी है। तो इस प्रो का कॉपी करो और यहाँ से इस चीज़ को हटा दो। ठीक है, प्रो डॉट 1 मिनट, ये मॉडल इमेज। ठीक है, डॉट इमेज डॉट URL। ठीक है, सेम ऐसे ही लिखना है, प्रो डॉट इमेज डॉट URL। URL क्यों, क्योंकि जो इमेज है ना उसकी जो URL है वो चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सारी की सारी प्रोडक्ट्स हमारे क्या हो गए, शोकेस हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट का नेम जस्ट अनदर, बस है। जब भी आपको कोई चीज़ लिखनी होगी ना तो आपको डबल करली ब्रैकेट्स की ही डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना होगा। डबल क्या होता है, सिंगल करली ब्रैकेट ऐसा नहीं। ये रुकिए, ये जो डबल करली ब्रैकेट्स दिख रही है ना, ये डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना होगा जब भी आप टेम्पलेट का यूज़ कर रहे हैं, टेम्पलेट पे लिख रहे हैं जैगो पे। अगर आप क्या बोलते हैं जैसे फोर लूप लगा रहे हैं या इफ लगा रहे हैं, एल्स लगा रहे हैं टैबलेट में जैगो के अंदर, तो आपको कर्ली ब्रैकेट और परसेंटेज का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब भी आप कुछ लिख रहे हैं, हाँ, और वो क्या बोलते हैं पाइथन होगा HTML के अंदर टेम्पलेट में जेंगो में, तो आपको डबल कर्लीस का यूज़ करना ही पड़ेगा, डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रोडक्ट के अंदर। हमने नेम क्या दिया है इसका, ये रहा प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो प्रो आपको लिखना ही पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट नेम। ठीक है, सबके प्रोडक्ट नेम चेंज हो गए हैं। ठीक है, देख सकते हो। और फिर उसके बाद प्राइस दिया है कि नहीं दिया है, उतर की। आ ये तो एक चीज़ गलत हो गई, मैं प्राइस देना इसमें भूल गया कि प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा। चलो कोई नहीं, अब अगले वीडियो में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे एक और। ठीक है, क्योंकि वो अवेलेबल है, सब कुछ है, लेकिन प्राइस क्या है, प्राइस मैंने देना भूल गया। तो जो था
ऐसा करते हैं, ये रख देते हैं। अभी सबका एक ही प्राइस है, ठीक है। मैं प्राइस रुको, मैं प्राइस कर ही देता हूँ। प्रोडक्ट में ही आएगा प्राइस वैसे भी। ना लिखते हैं प्राइस, बोलते हैं मॉडल्स डॉट। तो इसमें ये जो होगा फ्लोट फील्ड होगा, इंटीजर फील्ड नहीं होगा, क्योंकि प्राइस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि प्राइस $10 5 सेंट्स, ऐसा मतलब 10 रुपये 5 पैसे, 10 रुपये 25 पैसे, या 100 रुपये 50 पैसे, ऐसा हो सकता है प्राइस, ठीक है। तो इसलिए फ्लोट फील्ड हमने डाला है यहाँ पे। फ्लोट फील्ड क्या कहता है? फ्लोट फील्ड आपको डेसिमल के बाद भी संख्या लिखने देता है, लेकिन क्या होता है इन फील्ड में, क्या होता है अगर मैं इंटीजर डाल दूंगा तो उसमें ये होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं इंटीजर ही डाल सकते हैं, मतलब पूरी की पूरी वैल्यू ही डाल सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दशमलव के बाद आप कुछ नहीं डाल सकते। लेकिन जब भी आपने कॉमर्स में देखा होगा कि कुछ होता है, कितने में लिखा होता है 99 99.99 रुपीज़, ठीक है। तो ऐसा कुछ, जैसे कि स्टॉक में मैंने यहाँ पे इंटीजर फील्ड डाल रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्टॉक कभी भी दशमलव में नहीं आएगा, जैसे कि कोई भी चीज़ आधी नहीं होगी आपके पास, होगी तो पूरी होगी, लेकिन प्राइस में आधी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अभी सब माइग्रेशन करना है, क्योंकि हमने एक नई फील्ड जोड़ी है, ठीक है। पी वाई मैनेज मेक माइग्रेशंस, ठीक है आया, प्रोवाइड वन ऑफ डिफ़ॉल्ट। अच्छा यार, एक मिनट। हाँ, हमें इसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू वैल्यू आप कुछ भी $10 प्रोवाइड कर दो, ठीक है। जिसके पास नहीं है, बता, अभी तो हमारे पास किसी के पास भी प्राइस नहीं है, तो हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, डिफ़ॉल्ट टैग कर दिया है, क्योंकि जिसके पास नहीं है उसमें सब में टैग चले जाए। वेट माइग्रेशंस हो गया। आ पी वाई माइग्रेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, जब हम यहाँ पे जाएंगे तो इसके माइग्रेशंस में देखेंगे तो दूसरा माइग्रेशन हुआ है, ये रहा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 से हमने कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम इसके एडमिन पैनल पे जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, बस इसका पासवर्ड है वो ना हो यार, हर बार पासवर्ड में दिमाग खराब हो जाता है। हाँ हाँ, आ गया, शुक्र है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक नई फील्ड बनी है, और प्राइस के नाम से एक नई फील्ड बन गई है, जिसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितना है, 10 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 दशमलव, अरे यार, 100.50 डाल देते हैं, ठीक है। सेव कर देते हैं, इसमें चलते हैं, इसमें अब 200 डाल देते हैं, सेव कर देते हैं, इसमें हम 50.50 डाल देते हैं, सेव कर देते हैं, इसमें हम 40 डाल देते हैं, सेव कर देते हैं, इसमें हम 300 डाल देते हैं, सेव कर देते हैं, इसमें हम
350 कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम 400 कर देते हैं, और इसमें हम 400 कर देते हैं। हाफ टी शर्ट हो गया। ठीक है, जॉर्डन ट्रू फ्लाइट पे हम कर देते हैं इसे 420, और इस पे कर देते हैं 320। ठीक है, तो सबका प्राइसेस आ गया होगा, चेंज हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे अब हम प्राइस लगा सकते हैं, प्राइस डॉट सॉरी प्रो डॉट प्राइस। तो अब हम देख सकते हैं कि सबकी अलग अलग प्राइसेस आ गए हैं। 320, 420, 400, 450, 40, 300, 350, 200 और 100.5, क्योंकि हमने फ्लोट फील्ड डाल रखी है। ठीक है, वीडियो कितने की होगी? 21 मिनट की होगी। तो मुझे लगता है कि अब आपने ये समझ लिया होगा कि ऑल किस लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब हमें सारा का सारा डाटा चाहिए होता है अपना डाटाबेस से, किसी भी मॉडल से पूरा का पूरा डाटा गेट करना होता है विदाउट एनी कंडीशन, हम बिना कोई कंडीशन डाले हुए, तब हम ऑल का यूज़ करते हैं कि हमें सारा का सारा डाटा उस प्रोडक्ट मॉड्यूल से निकाल के, सॉरी उस मॉड्यूल से निकाल के दे दो। बात करता हूँ, मॉडल से निकाल कर दे दो। तो हम ऑल का यूज़ करेंगे। फिर से समराइज़ करता हूँ, जब हमें बिना कंडीशन डाले हुए सारा डाटा चाहिए होता है किसी मॉडल से, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मॉडल से, तब हम ऑल का यूज़ करते हैं, और इस तरीके से करते हैं। तो मेरे को लगता है मैंने ऑल समझा दिया कैसे होता है। तो इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे, कैट का और फिल्टर का यूज़। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।